कल हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें ये नहीं जाने थे कि ये दोनों ही चीज़ें स्केलर होती है या वेक्टर होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें स्केलर होती है, जो मैंने ऊपर लिख दिया है, दोनों स्केलर होती है। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल है पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। तो चार्ज ऑफ 2 कूलम चार्ज मूव करते हैं ए से बी पे, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। द पोटेंशियल एट ए, जब ए पे था तो पोटेंशियल वाज 10 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल एट बी, जब ए से बी पे जाएगा तो पोटेंशियल बी पे कितना होगा ये निकालना है। अगर ए से बी जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क करा है 2 जूल, तो ठीक, we know work done from A to B, work done from A to B divided by work done per unit charge, work done per unit charge, कौन सी चार्ज जिसको लेके जा रहे हैं, that is equal to potential difference, work done from A to B in moving charge Q should be potential difference. Here potential at next point, it means B is more than A, जहां पे जाता है उस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होते हैं। That's why VB minus VA मैंने लिख रखा। तो वर्क इज 2 जूल एयर, 2 कितने चार्ज को लेके जा रहे हैं, Q is 2 कूलम, तो Q is 2 कूलम। पोटेंशियल एट B we have to find, minus potential at A is 10 volt, is 10 volt, तो ये 10 हो गए। This is 1, वोल्ट, 11 वोल्ट होगा B पॉइंट पे, नॉट दिस। चलो वोल्ट मीटर समझते हैं। तो वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होते हैं। और दिस इज कनेक्टेड, जब भी ये चीज हम आगे समझेंगे, ये सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। वोल्ट मीटर को जब भी कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में पैरेलल लगे होते हैं। फिर है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये करंट या इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी कहें सेम होते हैं, जिसको आई से कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई से कहते हैं। तो कोई वायर है, मान लो ये वायर ले लिया, दिस इज वायर। वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में, किसी भी क्रॉस सेक्शन मतलब कि ये मोटाई में अंदर जो मटेरियल है उसके थ्रू 1 सेकेंड में, इट मींस यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, मान लो यहाँ पे, तो 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से, इस मोटाई से जितने चार्ज क्रॉस कर जाते हैं वही बताता है कि करंट कितना है। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई से जितने चार्ज पास कर जाए 1 सेकेंड में, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। तो फॉर्मूले बन जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, चार्ज बाय टाइम, क्योंकि चार्ज पासिंग इन यूनिट टाइम है तो चार्ज बाय टाइम। फिर इसके ऐसा यूनिट होते हैं एम्पियर, और ये होते हैं एम्पियर, सिंपली ए से लिखते हैं, और स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो हम अभी जाने थे I बराबर Q बाई टी। अब हमें ये देखना है कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर इट मींस व्हाट। तो देखा जाए 1 एम्पियर कब होगा, इट मींस I इक्वल टू 1 तब हो सकते हैं जब Q भी 1 हो और T भी 1 हो। 1/1 इक्वल्स 1, तो जब Q भी 1 कूलम हो, टाइम 1 सेकेंड हो, तो I हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड। बट हम I के यूनिट तो कूलम पर सेकेंड नहीं कहते हैं, कहते तो एम्पियर। दैट्स व्हाई कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर, कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर।
तो 1 एम्पियर वही है जो 1 कूलम पर सेकेंड होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो 1 कूलम चार्ज अगर पास हो किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में, तब जो करंट होगा 1 एम्पियर होगा। वही यहाँ पे लिखा है कि 1 कूलम चार्ज पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड, तो करंट से टू बी 1 एम्पियर। इसी तरह से हम पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके फॉर्मूले लिखने हैं कि दिस, जब वर्क 1 हो, Q भी 1 हो, तो V शुड बी 1 जूल पर कूलम। बट हम जूल पर कूलम तो पोटेंशियल को कहते नहीं, कहते तो वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि जूल पर कूलम को हम ही वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट इज द सेम विच इज 1 जूल पर कूलम। डिफाइन करने कि 1 जूल वर्क अगर डन किया जाए 1 कूलम चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन पोटेंशियल सेट टू बी 1 वोल्ट। हम पहले ये जाने थे कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी Q इक्वल्स Ne। तो हम सिंपली करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल्स Q बाई T, इट मीन्स Ne बाई T, ये भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये जान लिए। अब एग्जांपल 2 हमने लिख रखा है, दिस इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, वायर के थ्रू क्रॉस कर रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में। तो करंट कितने होंगे? चार्ज पास हो रहे हैं तो करंट तो होना चाहिए। तो करंट कितना होगा? अब हमें दिस इलेक्ट्रॉन दिया है, नो चार्ज, यानी चार्ज नहीं दिया। हमें तो पता है कि चार्ज बाय टाइम कर दूं तो आ जाएगी करंट, बट यहाँ पे तो चार्ज दिया नहीं है, यहाँ पे तो दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज देता इट मीन्स वो कूलम्ब देता। अगर यहाँ पे दिस कूलम्ब देता तो समझते कि वो चार्ज है। यहाँ पे तो चार्ज है नहीं, क्योंकि ये तो दिस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दिस, ये n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम पहले ही जान चुके हैं। तो क्यों ना ये फॉर्मूले यूज किया जाए। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे तो ये Ne/T यूज करना है। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा Ne/T। N is number of electron to this electron, E means charge on 1 electron, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे मल्टीप्लाई टाइम 2 1.6 10 to the power 1 ऐड हो गई, यानी कि 16 एम्पियर। अब इस वाले में चलें, करंट इन द वायर इज 10 एम्पियर। करंट वायर में दे दिए हैं फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए नहीं, हाँ 10 एम्पियर करंट है 2 सेकेंड के लिए, यानी I दे दिया एंड T दे दिया। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द वायर इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन, या सिंपली पासिंग थ्रू अ वायर। तो इसमें फिर से वही करना है, I इक्वल्स Ne/T। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो Ne/T यूज करना है, और जब चार्ज की बात करें तो Q/T यूज करना है, क्योंकि Q ही तो Ne होते हैं। तो I इज गिवन, जो जो चीजें गिवन है वो पुट कर दें। I इज गिवन 10, N find the number of electron, ये तो निकाल लें, N is not given, E charge on 1 electron and T is given 2, यहां से निकाल लिया जाए 20। अब कैलकुलेशन करके N जो कुछ भी आए निकाल लेना है, तो उतने इलेक्ट्रॉन होगा, नॉट। अब है एमीटर। जैसे वोल्ट मीटर यूज था पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, सिमिलरली एमीटर भी है करंट मेजर करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू मेजर एन इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये चीजें हमें बाद में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एमीटर को सीरीज में और वोल्टमीटर को पैरेलल में। एमीटर की रेजिस्टेंस
लो होते हैं, ये भी बाद में समझेंगे, और वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस हाई होते हैं। अब बात है कि करंट अगर फ्लो होते हैं तो करंट किसी भी चीज की हो सकते हैं। जैसे कि मैं मान लूं वाटर फ्लो हो रहे हैं, वाटर अगर फ्लो हो रहे हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि वाटर करंट है। ऑयल अगर फ्लो हो रहे हैं तो ऑयल के करंट है। एयर फ्लो हो रहे हैं तो एयर करंट है। हर चीज में करंट कह सकते हैं। लेकिन जब चार्ज के फ्लो होते हैं, चार्ज के जब फ्लो होते हैं तब उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या सिंपली करंट भी कहते हैं। तो हर करंट में कुछ ना कुछ फ्लो होता है। किसी करंट में वाटर फ्लो है, किसी करंट में ऑयल फ्लो है, किसी करंट में एयर फ्लो है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज फ्लो है। हाँ, अब बात है चार्ज फ्लो है तो फ्लो किधर से किधर होगी। जैसे कि वाटर फ्लो होते हैं हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, हाई से लो की तरफ, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी हाई से लो। तो हाई से लो क्या, तो हाई से लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अगर मान लो वाटर के लेवल सेम हो तो वाटर फ्लो नहीं होते हैं। इसी तरह से अगर दो पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो तो करंट के फ्लो नहीं होगा। तो करंट के फ्लो होने के लिए हमें पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेट अस सपोज this is at higher potential and this is at lower potential. तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो इसको क्या देता हूँ, मान लो हायर पोटेंशियल V2, लोअर पोटेंशियल V1। तो करंट हायर से लोअर की तरफ जाएगा। करंट गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इस दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस तो है कितनी, तो V2 माइनस V1। तो इस दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होती तो करंट भी फ्लो नहीं होता। सो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। करंट फ्लोज from higher potential to lower potential। higher से lower की तरफ करंट फ्लो होते हैं। नोट डाउन। अब बात आई कि ये जो करंट जो जब भी फ्लो होते हैं तो हम किस माध्यम से इसे ऑब्टेन करते हैं। तो वो चीज सबसे छोटा बेसिक सेल हो गए, बैटरी हो गई। तो ये सेल एंड बैटरी होते क्या है, सेल एंड बैटरी। तो सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को ये चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हम जानते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं दिस, एक बड़े लाइन और एक छोटे लाइन। इसकी मीनिंग क्या होती है हम अभी समझ रहे हैं। तो ऐसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, तो ये सेल हो गए। लेकिन बैटरी जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल को कंबाइन कर दो देन दैट बिकम्स बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। अब देख लो बहुत सारे सेल हमने कनेक्ट कर दिया, पीछे बहुत सारे। तो मान लो दो भी अगर है, एटलीस्ट 2 सेल भी कनेक्टेड है तो भी उसे बैटरी ही कहेंगे। तो कॉम्बिनेशन जब भी हो जाए एक से ज्यादा तो वो हो जाएगा बैटरी। अब समझना ये है कि इसमें जो एक ये लाइन था बड़ा और एक छोटा, तो एक बड़े वाले लाइन को क्या कहते हैं, हायर पोटेंशियल, और छोटे वाले को लोअर पोटेंशियल। बड़े वाली लाइन को हायर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, एंड दिस छोटा वाला लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो अब तो बहुत अच्छा है, जैसे कि हम जाने थे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जब भी हो तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए तो करंट तो फ्लो होगा ही, इसीलिए करंट सर्किट को देता है। तो ये हायर ये लोअर।
मान लो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। अब बात है इसका, एक एग्जांपल लिया मैंने 10 वोल्ट 2 वोल्ट। क्लियर है कि बड़े वाले लाइन को मैंने ज्यादा वोल्ट दिया है तो ये हायर पोटेंशियल है, छोटे वाले लाइन को हमने कम वोल्ट दिया है तो ये लोअर पोटेंशियल है। तो बताना ये है कि ये सेल कितने वोल्ट की है, ये सेल कितने वोल्ट की है। तो जो कुछ भी सेल की पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी द उसकी ताकत, वही उतनी ही एनर्जी वो दे पाएगा। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली भी कह लें तो ये कितना होगा, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, यानी कि 10 माइनस 2 इट मींस 8 वोल्ट। ये 8 वोल्ट की ही बैटरी है। सिमिलरली अगर इसको कह लें 20 वोल्ट, इसको कह लें 15 वोल्ट, 20 15, तो हायर माइनस लोअर ये सिर्फ 5 वोल्ट की बैटरी है, ना कि 35 या 20 या 50। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस हो गए यानी कि 20 माइनस 15 यानी कि 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट की ही बैटरी है। अब मान लो एक ये है माइनस 10 वोल्ट और ये है 20 वोल्ट। बड़े वाले माइनस 10 वोल्ट और छोटे वाले 20 वोल्ट। तो हायर पे कौन दिख रहा है मुझे, इस बार एक कंफ्यूजन दिख रहा मुझे। छोटे वाले लाइन को ही मैंने ज्यादा दिया, छोटे वाले लाइन को ही मैंने ज्यादा दिया, तो ठीक है इसको प्लस कर दूं और इसको माइनस कर दूं। अब कंफ्यूजन नहीं होगी। वैसे वो चीज भी हो सकता है, हम आगे देखेंगे। तो हायर वाले को ज्यादा दिया और लोअर वाले को कम दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, हायर माइनस लोअर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर इट मींस 10 माइनस -20, 10 माइनस -20, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक माइनस है ही और एक माइनस तो इंक्लूड होते ही हैं हर जगह। तो ये हो गया 30 वोल्ट की बैटरी, 30 वोल्ट की बैटरी है। अब कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बड़ा को भी लोअर दे सकता है, छोटा को भी हायर दे सकता है, हो सकता भी है। तो मान लेते ये है -5 वोल्ट और ये है 5 वोल्ट। छोटा वाला यहाँ पे बड़े छोटे मान लो बराबर ही कर दो, दोनों बराबर हो गए। अब बताना कि कौन हायर है कौन लोअर है। तो हमें वोल्ट देखना है, किसकी वोल्ट ज्यादा है। तो ये हायर हो गए और ये लोअर हो गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस -5 मींस 10 वोल्ट। ये कौन है हायर पे और ये कौन है लोअर पे। तो इस तरीके से हम दोनों एंड का वोल्ट देख लेंगे कितना है और तब पता चलेगी कि कौन हायर है और कौन लोअर है। जब कौन हायर कौन लोअर पता चल जाएगी तो हायर माइनस लोअर कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगी। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मान लो ऐसे 5 वोल्ट दोनों के 5 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट का होगा। इसका मतलब है कि ये बैटरी काम नहीं कर सकता, यानी कि करंट वो देगा ही नहीं, नॉट